नमो नारायण। राजू जी, आपका श्री यंत्र मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। ये श्री यंत्र मंदिर भगवती भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का एक प्रकार से घर ही समझिए, और आप भगवती के उपासक हैं। और मैं कहूँगा, जैसे हमारे पूर्वज पहले ऋषि होते थे, ऋषि रिसर्च शब्द से बना है, और वही रिसर्च आप अपने जीवन में ज्योतिष के ऊपर कर रहे हैं। आप ज्योतिष के एक प्रकार से ऋषि ही हैं। आज के यदि समय को देखें तो आपके ज्योतिष की जो आपकी गहन ज्योतिष में जो आपकी विशेष दक्षता है, उस विषय को लेकर के मैं कुछ चर्चा करने का मेरा मन था, और आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री यंत्र मंदिर में। आज के समय में हम देख रहे हैं, तंत्र को लेकर के, ज्योतिष को लेकर के लोगों की बड़ी जो धारणाएं हैं, वो देखा जाए तो वास्तविक नहीं है, वास्तविकता से परे जा रही हैं धीरे धीरे। लोगों ने इसको एक तो व्यापार बना लिया। ज्योतिष एक शास्त्र है जिससे वेद की आंखें कहा गया जिसे, और आज उसको हम यूट्यूब पे वीडियो देख करके लोग ज्योतिषी बन रहे हैं। तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? ज्योतिष के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। और आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे ज्योतिष के प्रति लोगों की, क्योंकि ज्योतिषी झूठे दिखाई देते हैं, कभी कभी वो बातें ऐसी करते हैं कि ये भविष्यवाणी कर दी, वो भविष्यवाणी कर दी, फिर वो भविष्यवाणी होती भी नहीं है। तो इससे ज्योतिष के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कहीं डगमगा आती है। लेकिन ज्योतिष तो शास्त्र है। ज्योतिषी झूठे हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र तो झूठा नहीं है ना। ये शब्द होम्योपैथी वाले कहते हैं जी कि होम्योपैथी सही है जी। डॉक्टर गलत हो सकता है, होम्योपैथी गलत नहीं हो सकती। ये शब्द नहीं ठीक है, अलग बात नहीं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो एक प्रिंसिपल है, जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहे जाते हैं, एलन ल्यू जी, उनके शब्द हैं, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर फूल्स, द वाइज मैन कंट्रोल द प्लैनेट्स। ये एक साधारण सी धारणा है। जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, इतना वाइडली किसी चीज़ को अगर आप शो करने लगेंगे तो धीरे धीरे फिर उसका लोगों को होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं बड़े बैनर में दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ से लाउड स्पीकर बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कौन क्या कह रहा है। सही बात है। तो उसमें क्या होता है, शो में जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो इसको इतना कॉमन बना दिया है ना, स्पेशली जब से मीडिया का चलन हुआ है। तो ठीक है, मैं किसी के दोषारोपण नहीं है किसी पे, मगर जो प्रोडक्शन हो रहा है एस्ट्रोलॉजर्स का, अब देखिए हर महीने मैं समझता हूँ 2, 4, 5, 10, 15,000, 20,000 ज्योतिषी हो जाते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है, जिसमें जो हुनर है, गुण है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जो एक वाह वेशभूषा मैं कहूँगा अच्छा, बड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। एक आदमी बड़ा साधारण सा आदमी है, तो आदमी ऑब्वियसली जहाँ बैनर है, जहाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसके चक्कर में फिर वही चीज़ हो जाएगी। आप ज्योतिष का जो इसमें जो आदमी का जो 2 चीज़ मेन है, एक तो इसमें समय दान जो आदमी करेगा, और इसके बाद में जितना डीप पेनिट्रेट करेगा, तो मैं समझता हूँ दोनों कमी है। 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं हो सकती, तो आप इस चीज़ को मानते हैं ना। और आजकल 1 मिनट में ज्योतिषी होती है, शॉर्ट्स बनने लगे जो कि बजाय। ठीक बात है, ठीक तो बात। ये चीज़ें जहाँ पे जितनी होती हैं, तो इसका कारण क्या हो रहा है? जो ये हमारे ज्योतिष उन्मूलन दस्ते बन रहे हैं जगह जगह, ये सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसको सुपरस्टिशंस का विषय बनाते जा रहे हैं जी, है ना। सब कहते हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। उनकी मान्यता ठीक है, उसका कारण भी वही है। तंत्र की आपने बात कही, तो तंत्र में भी आप देख रहे हैं कि वो हड्डी में से आग निकाल दी, उसमें वो कर दिया, धुआं निकलने लगा, भूत बना दी। साइंटिफिकली कोई साइंस का अगर 6ठी क्लास का भी स्टूडेंट है, वो भी समझ लेगा कि जगलरी है। तो उस जगलरी को इन्होंने हमारे वांग्मय से जोड़ दिया। तंत्र कोई छोटा मोटा विषय है क्या? नहीं। तांत्रिक अगर माना जाए तो रावण तांत्रिक था, जो नाभि में अमृत पैदा करता था। तो उसका क्या था, चंद्र की किरणों से संकेंद्रित करता था नाभि में, और मंथन करके तांत्रिक क्रियाओं से, वो मंत्र जाप से जो भी क्रिया थी, अमृत का उसमें उत्पन्न करता था। तो वो भी तंत्र था। और उसको सुपरस्टिशन से जोड़ दिया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के ज़माने में चक्कर हो गई ना, इतना सारा सब परोस दिया, तो इसका भविष्य जो है। तो डॉक्टर साहब, एक मेरी देश विदेश में मेरा जाना हुआ, मैंने काफ़ी देशों में मुद्रा चिकित्सा के ऊपर मैंने भी कुछ सेमिनार और वर्कशॉप किए हैं, और मैंने आपकी भी कुछ वीडियो यूट्यूब पे देखी। तो जो मुद्रा थेरेपी है, जो हस्त मुद्रा चिकित्सा है, उसको आप कैसा देखते हैं आज के समय में? एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में
वो कितनी कारगर है? देखिए, जो अल्टरनेट थेरेपी है ना, इसमें सबसे पहले तो संयम ज़रूरी है। हाँ, है ना, इसके लिए ये नहीं कि मैंने आज किया कल मुझे लाभ मिल गया। वो क्या आज इंस्टेंट नहीं है, जैसे 5 मिनट में मैगी बनना। सत्य है बिल्कुल कि जैसे इसमें सब कुछ जो है ना, जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, पंच तत्वों का समावेश है। हमारे पंच तत्व है, बाहर का पंच तत्व है, और इनमें जब भी अराजकता होती है तब हमारे प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। चाहे हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है, देश की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, सब इसी के कारण है। इनमें जब भी हमारा सामंजस्य नहीं बनता तो पंच मुद्राओं में सब जानते हैं, पंच तत्वों का प्रतीक है हमारी उंगलियां। इनमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके, जैसे जिम करता है ना आदमी, ऐसी उंगलियों का जिम करके अगर प्रॉपर्ली इनको किया जाए तो डेफिनेटली ये नहीं कि इसको आपने किया तो आपके लिए धन बरसने लगेगा। तो कितने समय में इसका प्रभाव आपको देखने को मिला? जैसे आपके जो आपके व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी आते होंगे। हाँ, तो किसको ये डिपेंड करता है कि आदमी में आस्था कितनी है, लगन कितना है। क्योंकि मेरी मान्यता है कि दवा काम नहीं करती, दवा के पीछे का विश्वास काम करता है। अच्छा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बड़ा छोटा सा बताया था, जैसे फिंगर्स के लिए बहुत सारी हैं, जैसे ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा, वो मैं उधर नहीं, लंबा विषय हो जाएगा। ठीक है। छोटा सा मतलब बताता हूँ, जैसे योग का, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कान में, वो मैंने एक वीडियोस भी दिए उस टाइप के, वो करें, उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें, टिनाइटिस है, जैसे कान में सनसन किया हुआ है, फॉरेन में, दुनिया में टिनाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर इसको अगर आप नाद से जोड़ते हैं, अनंत नाद से जोड़ते हैं तो टिनाइटिस का रिलीफ मिल जाएगा आपको। अरे वाह, बहुत सुंदर। कुछ मुद्राएं बना के, तो यहाँ छोटी सी वीडियो में समझ लेंगे ना चीज़ें। ठीक 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 है, चलिए, आपने अच्छा कहा, बहुत बढ़िया। और एक बात और मेरा प्रश्न था, जैसे आप उपासना और साधना करते हैं, साधना किसी भी विषय की करें, आजकल एक हॉट टॉपिक है, जैसे बागेश्वर बाबा हैं या पंडोकर सरकार हैं, ये बहुत लोग जो पर्चा वगैरह लिख देते हैं, भाई को आने वाले के पहले ही उन्होंने पर्चा लिख के रख दिया, और वो आता है उसको कहते हैं देखिए तुम्हारे लिए मैंने पहले ही पर्चा लिख रखा था। तो ये साधना का विषय है या उन्होंने कोई यक्षिणी साधन किया है या कोई हनुमत साधना है या ऐसी पूर्व जन्म की कोई भगवत कृपा है, यह ऐसा जो संभव हो रहा है आप देख भी रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ होती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इसके कोर्सेज भी होते हैं, वो तो उनका भाग्य अच्छा है, उनको मीडिया मिल गया है ना, उनके सपोर्ट मिल गई तो लाइव लाइटेड हो गए। मैं 50 आपको लोग बता सकता हूँ हमारे में। अच्छा। हाँ, 50 लोग अभी बैठे बैठे, अभी आपका फ़ोन से बात करा दूंगा, आपको देखेंगे, आपको नाम बता देंगे। अच्छा। हाँ, मेरे मित्र, हाँ हाँ, अभी वो कनाडा में है शायद, क्या मुझे थे ना जो उनका दिल्ली वाले, तो ऐसे एक नहीं 50 लोग। हमारी एक चित्रा दीदी हैं इंदौर में, वो मिड ब्रेन आँख में पट्टी बांधेंगे, उसका वीडियो भी दिए हैं मैंने। बच्चा आँख में पट्टी बांध के पढ़ रहा है, बिल्कुल जैसे पढ़ रहा हो लाइव। अच्छा, मतलब लाइव में कोई, तो इससे कोई साधना सिद्धि का कोई संबंध नहीं है? नहीं, देखिए ये सब ड्रामा मैं बोलूँगा इसको। और सबसे बड़ी चीज़, आदमी का भाग्य लाइमलाइटेड हो गए, है ना। एक आदमी के पास, आप प्रकांड विद्वान थे वेद वेदांत के, ठीक है ना, इतने लाइमलाइटेड अपने जीवन में शायद भगवान करे हो जाएं, उतने नहीं हुए जितने वो लोग हो गए। क्योंकि आज का ज़माना क्या है, जगलरी का ज़माना है, बैनर का ज़माना है, कोई ऐसी चीज़ दिखाइए, ये फैशन होता है ना, मैं तो इसको फैशन बोलूँगा। आज उनका फैशन है, बहुत अच्छी बात है भाई, उन्होंने अपना किया, वैसे उन्होंने कर्म करे। तो उसमें ज्योतिष का कोई महत्व नहीं, उसमें ज्योतिष की कोई भूमिका नहीं है। एक चीज़ मानता हूँ, जो अध्यात्म होता है ना, स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं कहता कि आप जो चमत्कार होता है ना इसमें विश्वास करें। अच्छा, कभी नहीं। अध्यात्म तो मानता ही नहीं चमत्कार को। अध्यात्म नहीं, सही बात, मेरी मान्यता ये है। और बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है, मेटलिस्टिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। तो अध्यात्म बाद में कहीं ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है। और आती है तो फिर अपनी बुद्धि और विवेक से सोचिए क्या है, थोड़ा। ठीक है, वहाँ तो नित्य वस्तु विवेक का कहा, हमारे यहाँ तो हाँ, तो हाँ, वो उसको हम लिंक नहीं करते। ठीक है, चलिए, धन्यवाद इसके लिए, बहुत अच्छा आपने बताया। तो अभी तक जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ये कुछ चमत्कार जो दिखाते हैं, ये बता देना, नोट का नंबर बता देना, आपकी जेब में कितने पैसे ये बता देना, हैं, और आपके दादाजी का परदादा का क्या नाम था, आपकी दादी का क्या नाम था, ये चीज़ें बता देना, आपके कौन से बैंक में अकाउंट नंबर है ये बता देना। तो जगलरी, देखिए कुछ तो जगलरी, हाँ, कुछ जो मजमागिरी होती है, मजमे वाले भी तो बता देते हैं नंबर नोट का। हाँ, तो कम हो गया लोग, बात पहले रिवाज नहीं होता था। हाँ, तो ये सब चीज़ें बताए ना, ये जहाँ पे चमत्कार वाली बातें होती है ना, ठीक है 1% 2%, मगर किसी के पास कोई चीज़ होगी तो फिर वो इस तरीके से उसका ग्रहण नहीं करेगा। ओह,
ठीक है। और जहाँ आपने एक यक्षिणी साधना की बात करी है, तो शायद आपको पता नहीं होगा, 9 दिन पेड़ पे बैठ के मैंने साधना करी थी, नीचे नहीं उतरा था। अरे वाह। 1.25 घंटे के लिए नीचे उतरता था। तो यक्षिणी साधना होती है, उसके बाद बैठ नहीं सकते आप। ठीक है। तो स्टिंग करता रहता है 24 घंटे उसका शरीर। और ये कर्ण पिशाचनी वगैरह ये अलग है? सब हैं। अच्छा, सब हैं। ठीक है। मगर 2%, 5%, 10%, 80% वही है सब, मैंने बताया आपको। उसका भाग्य और एक शब्द नहीं बोलूँगा, जो है ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा, चलिए, आपने अच्छा बताया। जी। और आपकी मैं देखता हूँ अभी 70 से 80 ज़्यादा पुस्तकें आपकी पब्लिश हो चुकी हैं। और इतनी पुस्तकें लिखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये और आगे पुस्तकें लिखनी है, और समाज के लिए आपका इतना जो योगदान है समाज में? नहीं, मेरा योगदान तो कुछ नहीं है। मैं जो लिखता था तो एक तो शांत सुखाई थी सब चीज़ें। ठीक है। ना, कभी सोचा नहीं कि इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगा, क्योंकि इसका कारण क्या है, जो मैंने लिखा, जो मेरी किताबों में, अगर आप थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है अकल्ट कोई विधाओं में, तो 40, 45, 50 वर्ष पहले जो लिखा, आप देखिए उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। अच्छा। पहले आज के ज़माने में टोली टोटके कोई जानता नहीं था। 40 साल पहले कहाँ जानता था। तो उसी के आप देखेंगे, और अच्छे मैं नाम नहीं लूँगा, जो मतलब बहुत बड़े बड़े टीवी में बैनर दिखाई देते हैं, वो वही टोटके दोहरा रहे हैं। आपकी मैं देखता हूँ, बीइंग ए साइंटिस्ट, साइंटिफिक लाइन में रहा, तो मैंने उसको भी, तंत्र को भी जोड़ा पदार्थ तंत्र से, कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक, क्या रीजनिंग है। जी। तब उसमें आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया। चलिए, ये सब कहानी। बहुत सुंदर राजू भाई, आपने बड़ा समय दिया, और मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। श्री यंत्र मंदिर परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ये आपका अपना परिवार है, अपना घर है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी भी आप अभी के मंदिर आशीर्वाद बना रहे हम तो ये कहेंगे भाई। और कभी मैं आपको आमंत्रण देता हूँ यूरोप के लिए, क्योंकि मैं यूरोप में रहा हूँ काफ़ी समय से। तो पिछले 12-13 साल और गुरु जी के जाने के बाद तो विदेश की भूमि में ही मैं भी सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को लेकर घूमता रहता हूँ। उसको करते हैं। देखिए, मैं रीज़न बता दूँ, मैं पहले मेरे लेक्चर्स, टॉक्स मेरे होते थे, मैं 10 आदमी को कन्विंस कर सकता हूँ, भीड़ को मैं कन्विंस नहीं कर सकता। अच्छा। मुझसे कोई किसी भी विधा पे, 28-32 मेथड्स हैं, किसी भी विधा पे शास्त्रार्थ तो नहीं कहूँगा, चर्चा करना चाहता है, तो हम वहाँ यूनिवर्सिटी में आपका कोई कार्यक्रम रखें तो ठीक है। लेक्चर अगर होता है तो आई एम प्रिपेयर्ड टू डू, लोगों को अच्छा लगे, डेफिनेटली एक नई चीज़ पहुँचे दुनिया में। चलिए, ठीक है। तो वैसे बता दूं आपको कि 5000 वीडियोस हैं। अच्छा। अगर किसी को केवल आप एक शब्द गोपाला जो गूगल करेंगे, आप इमेजेस पे जाइए, आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड नंबर पे मेरा नाम आएगा। अरे वाह, इसका मतलब मैंने उसको अचीव किया है। डेफिनेटली वो मैं उसको प्राउडली मैं कह सकता हूँ। यू डिजर्व इट, दैट पोजीशन। डेफिनेटली यू डिजर्व इट। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद।